ईरान इजरायल युद्ध के कारण महाराष्ट्र में गैस संकट गहराया। मुंबई में 20% होटल बंद हुए, जबकि नासिक में 400 कंपनियां बंदी के कगार पर, गैस के लिए कतार में लगे लोग। मुंबई में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। घर से बाहर निकलते वक्त मुंबईकरों से सावधानी बरतने की अपील। पुणे में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद। गैस सेंटर पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर नहीं मिलने से बढ़ी मुश्किलें। घर घुरती गैस सिलेंडर में मिलने में 3 दिन लग रहा। थाने में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक कार बेकाबू होकर सीधे 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। इस भीषण हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। उल्लासनगर में मनसे पदाधिकारी मैनुद्दीन शेख की कार को अज्ञात बुर्काधारी ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रोहिणी खड़से ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, गैस किल्लत की समस्या तुरंत हल की जाए। उन्होंने छात्रों के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। ओशिवारा की झुग्गियों में आग लगने से भारी नुकसान। दमकल कर्मियों ने प्लास्टिक और बांस के कारण फैली लपटों पर काबू पाकर नागरिकों को सुरक्षित निकाला। पुलिस जांच जारी। ईरान इजरायल युद्ध ने तोड़ी व्यापारियों की कमर। जेएनपीटी पोर्ट पर हजारों कंटेनर फंसे। आयात निर्यात बुरी तरह प्रभावित। ईरान इजरायल युद्ध के कारण कच्चे माल और निर्यात की लागत बढ़ी। इससे छोटे उद्यमी संकट में, विशेषकर गणेश मूर्तियों की पैकेजिंग के लिए फोम की भारी कमी। मुंबई से नवी मुंबई का सफर अब और भी आसान होगा। सरकार के नए प्लान के तहत जीएमएलआर पर 1.3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा, जिससे 40 मिनट का सफर मात्र 10 मिनट में होगा पूरा। 1 मार्च से 30 जून तक कोर्ट में काले कोट पहनना अनिवार्य नहीं। गर्मी के कारण सुविधा दी गई। वकील नीलेश आंध्रे ने इसका स्वागत किया। मुंबई गोरेगांव में कार्रवाई। स्वामी विवेकानंद मार्ग पर फाइडी रोड पर पालिका ने 13 अनधिकृत दुकानों के अवैध निर्माण हटाए। पदाचारी के लिए बाधा बनी दुकानें साफ की गई। थाने पुलिस का बड़ा दावा। 48 घरफोड़ियों का खुलासा। 9.3 किलो सोने के गहने जब्त। चोरी की कीमत लगभग 9 करोड़ 39 लाख रुपए आंकी गई। पवई हीरानंदानी इलाके में लगी भीषण आग ने सैकड़ों पेड़ों को किया राख। आग अभी भी काबू में नहीं। दमकल और बचाव टीम मौके पर तैनात। पश्चिम भांडुप में स्टेशन प्लाजा इमारत का बड़ा हिस्सा अचानक ढहा। दोपहर का समय होने से भीड़ कम थी। किसी की जान नहीं गई, केवल संपत्ति को हुआ नुकसान। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते यवतमाल में 3 दिनों से व्यावसायिक गैस की आपूर्ति ठप। मजबूरन होटल संचालकों को लकड़ी की भट्टी जलानी पड़ रही, जिससे कई होटलों पर ताला लटकने की नौबत। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देश भर के ग्राहकों को मैसेज भेजकर आश्वासन दिया कि ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कंपनी ने किसी भी किल्लत से इनकार किया। मलाड पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को दबोचा, जो खुद को विश्नोई गैंग का बताकर 5 दिनों से जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांग रहा था। देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ा। सरकार ने कमी की चिंताओं को किया खारिज। तेल की कीमतों में गिरावट का बाजार पर असर। सेंसेक्स 650 अंक ऊपर, निफ्टी 200 अंक बढ़ा। बदलापुर नगर पालिका ने 1098 करोड़ का ऐतिहासिक बजट किया पेश। इसमें निवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50% की छूट। महाराष्ट्र सरकार ने आरटी प्रवेश के लिए 1 किलोमीटर की दूरी की शर्त रद्द कर दी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला। ईरान इजरायल युद्ध के कारण संभावित गैस किल्लत से शिरडी और पंढरपुर के प्रसाद पर असर पड़ सकता है। हालांकि साइज संस्थान ने सौर ऊर्जा और गैस के सुरक्षित स्टॉक से तैयारी कर ली है। मुंबई में बेस्ट के 603 बस ड्राइवरों को निलंबित किया गया, जबकि 58 को सेवा से बर्खास्त किया गया। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्ब्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पिछले साल दिसंबर में हुए बड़े फ्लाइट संकट के बाद प्रमोटर राहुल भाटिया अंतरिम और तौर पर एयरलाइंस की कमान संभालेंगे।